हेलो बच्चों, आज है 21 जनवरी जेई मेन का फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट सेशन और हम आए हैं एग्जाम सेंटर के बाहर बच्चों के रिएक्शन देखने। चलिए जानते हैं बच्चों के क्या रिएक्शन है आज के एग्जाम को लेके। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? आरव बंसल जी। आरव बंसल, कैसा हुआ बेटा एग्जाम? सर बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। क्या आपको लगा कि कैसा पेपर था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ? काफ़ी इजी आया था। मैथ्स मेरे को काफ़ी इजी लगी अब तक, और केमिस्ट्री ठीक आई थी, फिजिक्स भी मॉडरेट थी, मैथ्स काफ़ी इजी लगी अच्छा, मेरे मैथ्स इजी। मैथ्स में कौन से टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन थे? को। 3D ज्योमेट्री हो गया, वेक्टर्स हो गया, इनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। अच्छा, 3D ज्योमेट्री और वेक्टर के कितने क्वेश्चन आपको लगे कि नॉर्मल से ज्यादा थे? एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तक एटलीस्ट मेरे को लगे कि इतने अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, 3D ज्योमेट्री से ही? 3D ज्योमेट्री, कॉनिक सेक्शन, ये सारा मिला के कोऑर्डिनेट से बेसिकली सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आ फिजिक्स गया। कैसी थी? फिजिक्स मॉडरेट थी, काफ़ी इजी भी आई थी उसके अंदर। मेनली क्वेश्चंस उसके भी लाइक सोलेनॉइड्स के हो गए, मैग्नेटिज्म में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी इतने कुछ नहीं 12th का ज्यादा था 11th का? 12th का। अच्छा, फिजिक्स जो थी वो पीवाईक्यू बेस्ड लगी आपको? हाँ, बहुत क्वेश्चन पीवाई के बेस लगा। अच्छा, पीवाईक्यू बेस्ड। और कॉन्सेप्चुअल लेवल पे थी फिजिक्स? फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल में भी थी और अंडरस्टैंडिंग में भी थी, मतलब रीजनिंग उसके अंदर कम थी, बट ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगा हो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आया फिजिक्स में? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सारे मॉडरेट थे। Moderate थे। और केमिस्ट्री कैसी थी? केमिस्ट्री काफी ठीक थी। मैं केमिस्ट्री ज्यादा कर नहीं पाया था क्योंकि मैं मैथ्स में थोड़ा मैंने ज्यादा मैथ कर दी थी। अच्छा, केमिस्ट्री बट काफी वो भी इजी आई थी। मेनली ऑर्गेनिक अच्छी है तो मेरा आपने ऑर्गेनिक। कुछ इस पेपर से सीखा कि जो आप नेक्स्ट उसमें लगाओगे कि और अच्छे से आप कर सको नेक्स्ट? हाँ, कुछ चैप्टर मेरे को ऐसे लगे जो मेरे को आगे फोकस करने चाहिए उन पे। फॉर एग्जांपल लाइक ऑर्गेनिक पे थोड़ा ज्यादा, और जो क्वेश्चंस मेरे को लगे उस पे, और इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन के। ऑर्गेनिक की रिएक्शंस डायरेक्ट थी? हाँ, बहुत कुछ नहीं, कुछ क्वेश्चंस लाइक ऐसे घुमा फिरा के लाइक ज्यादा लंबे लंबे स्टेप्स में दे रखे थे। और इनऑर्गेनिक जो थी वो एनसीईआरटी बेस्ड थी? हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड थी बहुत। अच्छा, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी कर ले बच्चे तो। आपका क्या नाम है? खुशी। कैसा पेपर हुआ आपका? आपको कैसा लगा पेपर? थोड़ा हार्ड था लेकिन ठीक था। डुएबल था? हाँ। अच्छा, क्या चीज हार्ड थी? मैथ्स था थोड़ा सा? तो मैथ्स तो होता है हार्ड। हाँ, और थोड़ी फिजिक्स भी। फिजिक्स भी हार्ड थी? फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे थे? न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा ज्यादा था ज्यादा तो था? फॉर्मूला बेस्ड थे क्वेश्चन फिजिक्स के? हाँ, थोड़े थे लेकिन थिंकिंग के थोड़े ज्यादा थिंकिंग के थे। थोड़े ज्यादा थे। कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, 11 से या 12 से? दोनों के दोनों के इक्वल इक्वल थे। थे। तो हाँ। पीवाईक्यू बेस्ड थे कुछ क्वेश्चंस? हाँ थे। कितने क्वेश्चन हो गए पीवाईक्यू बेस्ड? होंगे मतलब 8-10 हो गए? नहीं, हाँ 8-10 आराम से। अच्छा, और फिजिक्स में कोई पोर्शन जो आपने सुना हो कि मतलब देखा हो कि ज्यादा पूछा गया है, कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, या नहीं, सबका इक्वल ही आ रखा था। लगभग सबका हाँ, इक्वल था? सबका इक्वल था। और केमिस्ट्री कैसी थी? केमिस्ट्री लगभग सारी ऑर्गेनिक थी। ज्यादातर ऑर्गेनिक हाँ, थी? फिजिकल के और- कितने क्वेश्चंस देखे आपने? फिजिकल के भी ज्यादा थे, असर्शन रीजन सारे, कोऑर्डिनेशन कोई पैटर्न में कंपाउंड के चेंज तो नहीं था? थे। कोई पैटर्न में चेंज? नहीं, बस थ्योरी इनऑर्गेनिक ज्यादा कितनी थी। थ्योरी ज्यादा थी हाँ। केमिस्ट्री में? इनऑर्गेनिक कैसी थी? ठीक थी, ज्यादा हार्ड नहीं थी। ऑर्गेनिक तो बस अच्छा, इनऑर्गेनिक organic एनसीईआरटी थी। पे ऐसे आई हुई हाँ। थी सारी की सारी? और ऑर्गेनिक की कोई रिएक्शंस घुमाई हुई थी उन्होंने? नहीं, ऐसे मतलब घुमाई हुई थी। डायरेक्ट रिएक्शंस थी? हाँ। अगर पढ़ा हुआ है तो कर सकते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? आदित्य AADIT। हाँ, ठीक है। कैसा पेपर हुआ आपका? अच्छा क्या है? अच्छा, कैसा हाँ। पेपर लगा आपको? डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, किस तरीके? मुझे आपका क्या वो है? मुझे थोड़ा मॉडरेट साइड पे ही लगा। अच्छा, कौन सी हाँ। चीज आपको टफ लगी पेपर में? मैथ्स हल्की सी टफ थी। लेंदी हाँ। थी मैथ्स? हाँ, थोड़ी लेंदी थी। अच्छा, तो हाँ। स्टेप्स पकड़ पा रहे थे अगर आपने प्रैक्टिस करी किसी बच्चे ने तो? हाँ, steps- कुछ क्वेश्चंस हो रहे थे इजीली, कुछ क्वेश्चंस नहीं भी हो रहे थे। अच्छा, हाँ। वो होता है मैथ्स में। हाँ, वही। अच्छा, और फिजिक्स कैसी थी? फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़े डायरेक्ट थे और डुएबल थे, आसानी से हो रहे थे। पीवाईक्यू बेस लगे आपको? कोई PYQ बेस्ड ही थे ज्यादातर। अच्छा, फिजिक्स पे कौन सा पोर्शन ज्यादा था? 11 थी ज्यादा या 12 थी? मेरे ख्याल से 11 ज्यादा थी थोड़ी सी। 11 ज्यादा थी। हाँ। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे 11 से? ज्यादातर हम फॉर्मूला पीछे थे, डायरेक्ट फॉर्मूला formula based, हो और जैसे जाते पीवाईक्यू में पूछते वैसे ही? हाँ, वैसे कोई ही। ऐसा टॉपिक 11-12 का फिजिक्स में जो आपको लगा हो कि ज्यादा पूछा गया है? ऐसा तो नहीं लगा, सब में से थोड़ा सब में से सिमिलर से थोड़ा हाँ, था। थोड़ा ही सेमीकंडक्टर था। के क्वेश्चंस थे, मॉडर्न फिजिक्स के थे? मॉडर्न फिजिक्स के थे कुछ, सेमीकंडक्टर से मेरे को ज़्यादा दिखे नहीं। हाँ हाँ। हाँ, बस। अच्छा, केमिस्ट्री कैसी थी? केमिस्ट्री केमिस्ट्री आसान थी, डुएबल थी, मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस कर लिए थे। अच्छा, केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक थी वो डायरेक्ट थी? किस तरीके से रिएक्शन घुमाई हुई थी या ऑर्गेनिक direct काफ़ी डायरेक्ट थी। थी? अच्छा, बिल्कुल मतलब डायरेक्ट थी। और बिल्कुल इनऑर्गेनिक direct। कैसी थी? इनऑर्गेनिक ज़्यादा पूछी नहीं, मेरे को दिखी नहीं ज़्यादा, हाँ। और वो भी थोड़ी ठीक सी थी, अच्छा, इनऑर्गेनिक के जो भी क्वेश्चन आपने देखे थे अगर वो एनसीईआरटी बच्चा करे तो उससे हो सकते थे? आराम से हो जाते। मतलब एनसीईआरटी हाँ। केमिस्ट्री के लिए ठीक है, हाँ। और पीवाईक्यू का थोड़ा आइडिया हो तो PYQ अच्छे से थोड़ा बच्चा पेपर आराम से पेपर कर सकता है। मैथ्स में कोई ऐसा टॉपिक जो ज्यादा पूछा गया हो? कोऑर्डिनेट मैथ्स से में ज्यादा थे? कैलकुलस कोऑर्डिनेट से ज़्यादा थे थोड़े। कोऑर्डिनेट से ज्यादा थे? हाँ। और कैलकुलस से कैसे थे? कैलकुलस से भी ठीक थे, ये मतलब डुएबल क्वेश्चन Doable थे, questions ठीक ठाक थे, बहुत थे, difficult बहुत नहीं। डिफिकल्ट टिपिकल नहीं था। कैसा हुआ आपका एग्जाम? अच्छा वैसे। क्या नाम है आपका? कपिल। अच्छा, तो एग्जाम के बारे में बताइए कुछ, कैसा था?
डिफिकल्ट था, कॉन्सेप्चुअल था, किस तरीके का था? आसान था और थोड़ा लेंथी टाइप का था। लेंथी क्या लगा आपको? मैथ्स लगी मेरे को मैथ्स लेंथी लगी। और हाँ। मैथ्स में कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपको लगता है ज्यादा थे? 3D ज्योमेट्री के ज़्यादा थे। 3D ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चन हो गए 3D ज्योमेट्री के? 6 से 7 क्वेश्चन हो गए। और फिजिक्स कैसा लगा? फिजिक्स फिजिक्स मॉडरेट टाइप आया था। मॉडरेट था। तो आपको ऐसा लगा फिजिक्स में कुछ PYQs भी रिपीट हुए थे? हाँ, एक दो PYQs रिपीट, टॉपिक रिपीट हुए थे। टॉपिक कौन कौन से टॉपिक रिपीट हुए थे? जैसे EM वेव्स के टॉपिक रिपीट हुए थे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिपीट हुए थे। रिपीट हुए थे। तो कौन सा टॉपिक आपको फिजिक्स में लगा कि जो ज्यादा पूछा गया था रिलेटिवली, और कौन सा ऐसा कि जो दिखा ही नहीं आपको? दिखा तो वैसे तो मैंने सारे ही कर रखे हैं, और क्या रिपीट तो ज़्यादा। ज्यादा क्वेश्चन किसके थे फिजिक्स में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थे, करंट के थे? 11 ज्यादा थी या 12 ज्यादा थी? 12 ज़्यादा थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा क्वेश्चन आए करंट थे। के कितने 2-3 क्वेश्चन हो गए? हाँ, आराम से। और केमिस्ट्री में कैसा था? केमिस्ट्री में भी ठीक था, इनऑर्गेनिक ज़्यादा आई। इनऑर्गेनिक ज्यादा थी। तो इनऑर्गेनिक जो आई थी वो NCERT बेस्ड आई थी या कुछ बाहर से आया था? NCERT पढ़ने से वो इनऑर्गेनिक हो रही थी? हाँ, हो रही सारी NCERT से आई थी। हाँ। और ऑर्गेनिक की रिएक्शंस किस तरीके की थी? थी। सिंपल रिएक्शन थे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ज्यादा नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं हाँ। करा था। और फिजिकल कितने % थी लगभग? फिजिकल तो थोड़ी थी आपकी बार। ठीक है, कम थी फिजिकल। और हाँ। 11-12 में से कौन सा पोर्शन आपका ज्यादा था? 12th का ज़्यादा। 12th का कितने % होगा? 50-55% या उससे भी ज्यादा? उतना ही होगा, ज़्यादा। ठीक है बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? कृष्णा दीक्षित। कैसा हुआ आपका एग्जाम? एग्जाम ठीक हुआ। कैसा पेपर था? पेपर मॉडरेट था। मॉडरेट। हाँ, अच्छा, बिल्कुल कौन सा moderate। सब्जेक्ट आपको इजी लगा, डिफिकल्ट लगा? इजी कंपैरेटिवली फिजिक्स इजी थी। फिजिक्स इजी थी। हाँ। अच्छा, और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मॉडरेट थी, ज़्यादा टफ नहीं थी, इजी मॉडरेट थी बिल्कुल। और maths? केमिस्ट्री मैथ्स भी थोड़ी मॉडरेट ही थी, टफ भी नहीं आई थी ज़्यादा मैथ्स। मैथ्स ज्यादा टफ नहीं थी। हाँ। तो फिजिक्स में कहाँ से क्वेश्चंस आपको लगे कि आए थे? PYQs थे या किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हुए थे? अगर कोई बच्चा जैसे PYQ कर ले उसको हेल्प होगी? किस तरीके के क्वेश्चंस फिजिक्स में पूछे गए थे? कोई ऐसा पोर्शन जो आपको याद हो कि ज्यादा पूछा गया था वो बताइए। फिजिक्स में मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आए थे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन थे। हाँ। हाँ। और मतलब मेनली 12th के टॉपिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। 12 से ज्यादा थे। हाँ। EM वेव के थे क्वेश्चन? EM वेव के, हाँ, EM वेव के 2 क्वेश्चन थे। तो AC के? AC के तो नहीं थे एक भी। अच्छा, सेमीकंडक्टर का कोई क्वेश्चन था? सेमीकंडक्टर का नहीं था। अच्छा, केमिस्ट्री कैसी थी? केमिस्ट्री मॉडरेट आई, उसमें भी ऑर्गेनिक तो इजी आई थी। अच्छा, मतलब डायरेक्ट रिएक्शन हाँ, थी, डायरेक्ट घुमाई हुई रिएक्शन से नहीं। ज़्यादा घुमाई हुई नहीं अच्छा। थी। इनऑर्गेनिक थोड़ी ज़्यादा आई थी और उसमें। इनऑर्गेनिक जो थी NCERT बेस्ड थी या हाँ, NCERT से भी थोड़ा? मेनली NCERT बेस्ड थी पूरी इनऑर्गेनिक। और मैथ्स में कोई ऐसा टॉपिक जो ज्यादा आया हो? मैथ्स, रिलेटिवली मैथ्स लेंदी होती है फिजिक्स हाँ, केमिस्ट्री से? मैथ्स लेंदी होती है। मैथ्स में वेक्टर 3D फिर से उसमें ज़्यादा अच्छा, आया। सबसे ज्यादा आया। हाँ। ठीक है बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? वैभव जैन। कैसा हुआ एग्जाम बेटा आपका? पेपर अच्छा था मेरा, थोड़ा जो कंप्यूटर था ना उसमें कुछ खराबी आ गई अच्छा, थी। कंप्यूटर में खरा क्या प्रॉब्लम हुई थी कंप्यूटर? कंप्यूटर थोड़ा बीच में बंद हो गया था तो उससे थोड़ा सा टाइम लॉस हो गया, तो बट help कोई करी बात उन्होंने नहीं। आपकी? हाँ, वो टाइम वगैरह पॉज कर दिया था, वो अच्छा। सब हो गया था, बट तो आपको मतलब क्या लगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से सबसे डिफिकल्ट कौन सा था? डिफिकल्ट एज सच नहीं था। मैथ्स सब डुएबल था। मैथ्स में थोड़ी सी लेंदी थी तो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। मतलब मैथ्स में आप ऐसे जैसे स्टेप्स को पकड़ पा रहे थे? PYQ हाँ। अगर आपने करे हैं, प्रैक्टिस करी है तो स्टेप्स पकड़ पा रहे थे? ऐसा हाँ, नहीं था मतलब कि वो प्रैक्टिस नहीं? अगर करिए तो हो जाएगा आराम अच्छा, से। फिजिक्स और केमिस्ट्री में से आपको कौन सा ज्यादा आसान लगा? केमिस्ट्री मेरे से ज़्यादा हो गई थी। फिजिक्स क्या था कि मैं कुछ फार्मूलाज भूल गया था, वरना फिजिक्स भी इतनी मुश्किल नहीं थी। फिजिक्स भी हो सकती केमिस्ट्री थी। में मतलब 12th का 11th का कौन सा पोर्शन ज्यादा था? केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा 11 ज़्यादा था, जो कि आपका हीट थर्मोडायनेमिक्स वगैरह का वर्क डन का क्वेश्चन होता है, ग्राफ का। और ऑर्गेनिक वगैरह और इनऑर्गेनिक जो थी वो मॉडरेट थी, मतलब वो ज़्यादातर 12 से थी। इनऑर्गेनिक मतलब कहाँ से आई थी? NCERT Inorganic, करने से हाँ। काम हो जाता, मतलब NCERT के बाहर नहीं देखना? नहीं। और ऑर्गेनिक की रिएक्शंस कैसी थी? कॉम्प्लिकेटेड थी या सही थी? ऑर्गेनिक की ठीक डायरेक्ट थी या कॉम्प्लिकेटेड थी? कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, थोड़े आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस थे थोड़े से। आइसोमेर किस तरीके के आइसोमेर? जैसे कि उन्होंने रिएक्शन दिया कि PQRS है, जैसे क्यूब प्रोडक्ट जो है एक स्टीरियो आइसोमर बनेगा, हाँ, हाँ। तो उसमें आपको स्ट्रक्चर उसका ढूंढ के बताना कि कौन सा स्टीरियो आइसोमर होगा, इसमें ऐसे करके और options फिजिक्स है। में कैसे क्वेश्चन थे? PYQ जैसे थे या कोई ऐसा टॉपिक जो ज्यादा रिपीट हुआ हो? फिजिक्स में इक्वल था इस बार। इलेक्ट्रोस्टैटिक से थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा है, ज्यादा थे। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से नहीं था, उससे सिर्फ एक न्यूमेरिकल वाला था। और मैग्नेटिक से एक था, रेल प्रॉब्लम जो होती है वो था। हाँ, हाँ, हाँ।
उसके अलावा EMI से रियल प्रॉब्लम। हाँ EMI से, AC से नहीं था, सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन था लॉजिक सर्किट वाला जिसमें logic गेट gate बताना वाला था। अच्छा। इसमें गेट और बताना फ्लूइड था। से, रोटेशन से, फ्लूइड से एक क्वेश्चन था जो कि हम करते हैं ना, वो एक जो दो होता है, एक हाइट होती है 5 सेंटीमीटर की, हाँ। जो दो लूप्स रखे हैं बर्नौलीज इक्वेशन से जो सॉल्व होता है, वो वाला था एक। अच्छा। और वो वेंचुरीमीटर टाइप का question वेंचुरीमीटर था। टाइप का। और उस तरीके के रोटेशन से किस तरीके के क्वेश्चन थे? रोटेशन से एक क्वेश्चन था न्यूमेरिकल के अंदर जिसमें 2 रॉड दे रखी थी, तो एक रॉड जो थी वो सेंटर ऑफ मास से और उसके एक एक्सिस से कनेक्ट कर रही थी, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास था उसका इंटीजर बताना था m/12 वैसा कुछ था। मतलब ओवरऑल PY की अगर कोई बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करे, नोट्स पढ़े तो बहुत अच्छा पेपर हाँ, दे सकता और है। टेस्ट वगैरह करे तो हो टेस्ट वगैरह जाएगा। करे।